नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गांधीनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष बंटी शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। शर्मा जी, खबर कंट्रोल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले जान लेंगे, गांधीनगर विधानसभा के अंतर्गत आपकी पूरी विधानसभा है सर। अभी भी बीच में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी भी उपस्थित रही गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। क्या क्या समस्या का उपलब्धि बताई और आने वाले समय में किन किन समस्याओं को दूर करेगी रेखा गुप्ता जी के माध्यम से? लवली जी। देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना कि आप मुझसे मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात जी। करें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं गांधीनगर नहीं, गांधीनगर विधानसभा में गांधीनगर एक वार्ड है, वहाँ का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। और अभी रेखा गुप्ता जी जैसा कि अभी आई थी, तो गांधीनगर मार्केट का, होलसेल मार्केट का 50वां साल था, जो गांधीनगर मार्केट ने पूरा किया। जी। तो उसमें एक वस्त्रिका कर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया और एक समारोह के उत्सव के रूप में उसको गांधीनगर के व्यापारियों ने मनाया। जी। और जैसा कि सब आप सभी को पता है कि हमारे जो माननीय विधायक हैं अरविंदर सिंह लवली जी, उनके प्रयासों से और हमारे संगठन मातृ संगठन के प्रयासों से सब लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। जिस कार्यक्रम के आयोजन में कुछ बहुत सी योजनाएं थी जो गांधीनगर के विकास के लिए बहुत जरूरी थी, व्यापारियों के विकास के लिए जरूरी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मोदी जी ने अभी जो यूईआर का उद्घाटन किया, वहां पर जी। बोला कि जीएसटी में कुछ काफी बड़े रिफॉर्म्स होने की उम्मीद है। तो यदि अगर जीएसटी में कुछ रिफॉर्म्स होते हैं तो उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता को फायदा मिलता है और व्यापार में भी कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी कुछ फायदा होता है। सर, जीएसटी की बात करें, जीएसटी की बात कर ली जाए तो अलग अलग जीएसटी लगा रखी है सर, जिससे व्यापारी दर की बात करें तो काफी परेशान है व्यापारी। एक जीएसटी अगर लगा दी जाए तो ज्यादा हित नहीं होगा? नहीं, ऐसा ही कुछ देखिए, अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम जीएसटी में बड़े रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा और इतने बड़े मंच से उन्होंने बोला है। तो हाँ, जीएसटी में कुछ स्लैब्स हैं, उन स्लैब्स को अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके जनता को फायदा देने की जरूरत है, जो कि मोदी जी अप्रत्यक्ष रूप से बोल चुके हैं। और दिवाली से पहले ऐसा तोहफा, जैसे कि आपने देखा था दिल्ली विधानसभा के चुनावों से पहले 12 लाख का एक तोहफा की 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री था। जी। तो ऐसा ही कुछ तोहफा दिवाली पर दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। और दिल्ली की जनता नहीं, देश की जनता को मिलेगा, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म कोई किसी स्टेट का नहीं होता है। जीएसटी रिफॉर्म बिल्कुल। होगा तो वो तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होगा। राष्ट्र से होगा। तो क्या लगता है, जो जो वादे कर रही है दिल्ली की सीएम, उन वादों को पूरा कर पाएंगी वो? जी, क्यों नहीं करेंगे? अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम तीनों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी जब बरसात होती थी तो मिंटो ब्रिज और जगह जगह पर ओखला में और आपके पटपड़गंज में पानी जल भराव हो जाता था, बसें डूब जाती थी, रास्ते जाम हो जाते थे। बिल्कुल। और इस बार आपने देखे होंगे, जैसे ही बारिश होती है तो हमारी जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनका आदेश है, सारे पार्षद और सारे विधायक उतर जाते हैं। आप देखिए, हमारे जो पूर्व जिलाध्यक्ष और अभी विधायक है शाहदरा से, संजय गोयल जी, श्रीमान संजय गोयल जी, वो तो रात को, पूरी रात तो ट्रैक्टर में पंप लगाकर वहां खड़े रहे। बिल्कुल। आप इधर नेगी जी को देखिए, जो रवि नेगी जी हैं, रविंदर नेगी जी, मेरे बड़े भाई समान हैं, दोनों ही पड़पड़गंज से। पटपड़गंज से। उन्होंने भी देखिए, कहीं भी इस बार जल भराव की वजह से जाम नहीं लगा है। हाँ, कुछ क्या होता है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है, जैसा आप जानते हैं, बरसात होती है तो दिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से थोड़ा स्पीड कम हो जाती है, तो जाम लग जाता है ऑफिस आवर्स में। अदरवाइज पानी की समस्या, जल भराव की समस्या, सभी नाले की सिल्ट निकाल दी गई है। जहां हम बैठे हैं यहीं के पास में एक नाला है, वो जो जुलाई में निकलती थी वो जून में काम पूरा हो चुका था। तो लेकिन दिल्ली की सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर पूरा खरा उतरना तो दिल्ली की सरकार जानती है। परंतु शर्मा जी, कुछ जगहों में जल भराव देखने को मिला, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, जब कहीं काम चल रहा हो, जैसे कि मेरे को भी नॉलेज में है, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला कि नजफगढ़ साइड कुछ जल भराव था। तो बाद में जब उसकी पूरी तहकीकात की गई तो आगे रोड टूटा हुआ था, तो वो रोड बन रहा था। तो जब रोड बन रहा हो तो टूटा, तो उसकी जल निकासी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मगर आप ये कहेंगे वो जल भराव की वजह से 2-3 दिन तक वहां जल भराव रहा, ऐसा नहीं था। जी। वो मात्र 2-3-4 घंटे में निकाल दिया गया। तो भारत सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम, तीनों मिलकर जो भी वादे किए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में लग गई हैं। चाहे बिल्कुल। वो जीएसटी की हो, जैसा आपने पूछा, चाहे वो जल भराव की हो, चाहे बिजली की। सुनने में आ रहा है, वैसे अभी ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, कि दिल्ली में मुंबई की तर्ज पर ही अरे, जो तार हैं वो अंडरग्राउंड की जाएंगी। वो हो भी आप रहे हैं देख, सर। हो भी रहे हैं, आपने देखा होगा।
देखिए मुंबई महाराष्ट्र भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, जी तो वहां पर लाइट नहीं जाती चाहे कितनी बरसात हो जाए। बिल्कुल। मगर यहाँ पर कुछ एरियाज में लाइट चली जाती है, तो वो प्रॉब्लम को देखते हुए, उस परेशानी को देखते हुए मोदी जी जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ करने वाले हैं। लेकिन सर महाराष्ट्र बॉम्बे की बात की जाए तो वहाँ बिजली की दरें की रेटिंग काफी कम है सर। इसको लेकर क्या लगता है, दिल्ली में भी उसके दर कम होंगे? देखिए मैं ये क्योंकि मैं उस विभाग से संबंध नहीं रखता, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कम होंगी। मगर हाँ, अगर आपने सवाल उठाया तो मीडिया के माध्यम से सवाल जाना चाहिए, और अगर मेरी बात किसी तरह से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तक या दिल्ली सरकार तक पहुंचे तो जरूर उस पर विचार किया जाएगा। मगर मुझे नहीं लगता, जहां तक मैं जानता हूँ, टाटा पावर जो है वो इससे 10 या 20 पैसे प्रति यूनिट महंगाई है। जी जी। दिल्ली के लोगों को बिजली जो है सस्ती मिल रही है। सस्ते हैं। मगर हाँ, पीछे केजरीवाल साहब ने कुछ टैक्सेस वगैरह लगा दिए थे, और वो अभी दिल्ली सरकार कम कर रही है। सर आपका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रहा है, आप भी रहे, आपके पिताजी भी भाजपा के विभिन्न पदों पर रहे हो। भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? देखिए ये भविष्य गर्भ में क्या छुपा है, कुछ नहीं कह सकते। ये मात्र संगठन है हमारा, जो भी डिसाइड करेगा। बहुत से लोग हैं मेरे जैसे, बहुत से कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं। मेरा ही परिवार नहीं, बहुत परिवार है हमारे यहाँ पर जो पूरे जिंदगी लगे हुए हैं। ऐसा ये तो भविष्य की बातें हैं, इसके बारे में कुछ भी बोलना गलत है। हाँ, जो संगठन काम देता है उस काम को पूरी निष्ठा से करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि जो भी काम जिस रूप में दिया गया उसको अपना 100% पूरा करें। सर लवली जी आपके क्षेत्र से एमएलए हैं, पहले भी रहे हैं। पहले और अब में कुछ फर्क नजर आता है? विकास की बात की जाए, अगर विकास की दरें पहले ठीक थी या अब ठीक नजर आ रही है आपको? देखिए अभी चुनाव हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, और रही बात लवली जी की लोकप्रियता कोई छुपी हुई नहीं है। और वो काम किया है उन्होंने, पहले भी गांधीनगर विधानसभा के लिए और पूरी दिल्ली के लिए परिवहन मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे। अगर एडमिशन्स की बात करें तो अभी जैसा कि उन्होंने मंच से भी बोला था कि दादा को भी जानता हूँ, बेटे को भी जानता हूँ, पोते को भी जानता हूँ, तो सही बात है। क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में विधायक बन गए थे, तो उन्होंने काफी गांधीनगर विधानसभा नहीं, पूरी दिल्ली की जनता की काफी सेवा करी। वो एक लोकप्रिय विधायक है। सुनने में भी कहा जा रहा है कि लवली जी जमुना पार के दूसरे सीएम है सर। देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो क्या हैं, मगर मुझे मालूम है वो अभी यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन है। चेयरमैन तो बने। यमुना पार विकास बोर्ड का चेयरमैन अपने आप में क्या अहमियत रखता है, वो आप मीडिया से आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा पद है, और बिल्कुल। मुझे यकीन है कि जितनी भी समस्याएं पूर्वी दिल्ली में हैं उसमें से 70% तो ये समझ लीजिए आप एक साल में ही लवली जी दूर कर देंगे। एक साल में। एक साल में, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी समस्या है। मगर पिछली जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने कभी भी जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। उसने हमेशा ये देखा कि मैं कैसे अपने आप को रिटेन कर पाऊं सरकार में। झूठे बिल्कुल। वादे किए, आप भी जानते हैं, यमुना की सफाई का वादा, गलियों की सफाई का वादा, पेंशन का वादा, आप कुछ भी वादा, आप उनसे कोई भी वादा कर लीजिए, वो सबके लिए हाँ कर देते थे, मगर उन्होंने किया कुछ नहीं। और इसी का जवाब है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 10 साल में उखाड़ फेंका, बिल्कुल। और इतनी बुरी तरह उखाड़ कर फेंका है कि आप भारतीय जनता पार्टी को, जहां वो ये कहते थे कि इनकी 10 सीट आएंगी, वहां भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने 48 सीटें जता कर भेजा है। शर्मा जी आपसे जान लेंगे, राहुल जी जो कह रहे हैं वोट चोरी को लेकर बार बार जो पीएम पीएम बन जाते हैं, इसमें क्या लगता है, सत्य लगता है इन चीजों को लेकर? देखिए जब वो जीतते हैं अमेठी में तो क्या होता है, वो भी कहीं ना कहीं। तो वोट चोरी करते हैं। देखिए ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि वोट चोरी करना। चुनाव जब आते हैं तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप विपक्ष और पक्ष के बीच में चलते हैं। बिल्कुल। तो उनको अब लगा कि ये सबसे सरल उपाय है, क्योंकि आज भी भारत की जनता में जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो बहुत कम है। बिल्कुल। आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, जब हम मैं खासकर मैं एक विशेष समुदाय की बात करना चाहूंगा, मुस्लिम समुदाय की बात करना चाहूंगा। जब देश आजाद हुआ था तो उसमें एक कम्युनिटी होती थी, सैयद मुसलमान। जी। सैयद मुसलमानों की जो लिटरेसी रेट था वो 24% था, और आज अगर मुस्लिम समाज की बात करेंगे तो वो 7 या 8% पर बैठे हैं। तो बिल्कुल। ये कांग्रेस की सरकार का है कि किसी न किसी तरह से जनता को घेर के रखो, गुमराह करके रखो। इसी तरह से उन्होंने इतने साल राजनीति की है। आप ये बताइए कि पिछले 60 साल 62 साल जो उन्होंने राज किया, जी। उस 60 या 62 साल में प्रत्यक्ष रूप से 2 बार सरकार आई है उनकी। एक बार राजीव गांधी के टाइम जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, और एक बार और आई थी। अदरवाइज वो कभी भी 272 का आंकड़ा ही पार नहीं कर पाए। वो किसी को भी राष्ट्रपति पर, उनको सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करते हैं।
और ये वोट चोरी करना, कभी वो ईवीएम पर लगाना, जब वो खुद जीत जाते हैं, जब नहीं होता, 99 सीट आ जाती है तो वो ईवीएम ठीक थी, वो भी ईवीएम खराब हो सकती थी। मगर ये राजनीति है, कुछ ना कुछ तो यहाँ चलता रहता है। तो क्या लग रहा है, बिहार चुनाव जीत रहे हो आप लोग सर? 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार चुनाव, देखिए, जनता जो वोट देती है वो मोदी जी की बातों पर देती है कि मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। तो मोदी जी ने जो भी जनता से वादे किए थे उसमें से 70 से 80% वादे पूरे किए। और अब अगर कोई वादा रहता है, बिहार थोड़ा सा पिछड़ा है अभी भी, तो उसके लिए भी जो भी उचित होगा, जो भी पैकेज होगा वो जो भी मिलेगा। पैकेज कह लीजिए, जो भी उचित योजनाएं होंगी, वो मोदी जी जरूर देंगे। कुछ और कहना चाहेंगे शर्मा जी आप अंत में हमारे दर्शकों को? मैं गांधीनगर की जनता को यही कहना चाहूंगा कि अब गांधीनगर की जनता को विधायक, पार्षद और सांसद सब मिले हुए हैं, और यहाँ पर अच्छे से काम करेंगे हम लोग, और जितना भी होगा अपने एरिया का विकास करेंगे, जिससे हर व्यक्ति खुश रहे, संपन्न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद।